राहुल गांधी ने भाजपा पर हरियाणा में वोट चोरी से सरकार बनाने के आरोप लगाकर भाजपा को एक्सपोज किया या फिर खुद हिट विकेट हुए, यह देखने के लिए 14 नवंबर को आने वाले बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। अलग अलग माध्यमों से की गई जांच में राहुल गांधी के दावे अभी तक धरातल पर खरे नहीं उतर पाए हैं। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win. All the polls, all the exit polls are saying it. And this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. After all this, the end result was Congress lost the Haryana election by 22,000 votes. The young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के पहले चरण से एक दिन पहले हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पर वोट चोरी से हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया। राहुल गांधी ने एक ब्राजील मॉडल के सोनीपत की राई विधानसभा सीट में 22 अलग अलग स्थानों पर वोट बनाने का दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐसे ही फर्जी नामों से करीब 25 लाख वोटों की चोरी की, जिसके बाद ब्राजीलियन मॉडल खुद सामने आई और कहा कि वह न तो कभी हरियाणा गई और न ही उसे हरियाणवी भाषा का कोई ज्ञान है। पड़ताल में पाया गया कि ब्राजीलियन युवती के फोटो वाले 22 में से मछरौली, मुरथल, अकबरपुर, बरोटा और खेड़ी मनाजात गांव में 12 मतदाताओं ने स्वीकार किया कि वोटर लिस्ट में उनके नाम के आगे फोटो गलत जरूर था। उन्होंने खुद अपना वोट डाला। पलवल के जिस 150 नंबर मकान के पते पर दर्ज 160 वोटों का जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उस परिवार के वोटों को भी सही पाया गया। कई एकड़ में फैले इस परिवार के सभी सदस्यों के वोट एक ही मकान नंबर पर बने हुए हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने भाजपा पर हरियाणा में वोट चोरी से सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए सैनिक सरकार को चोरी की सरकार बताया, तो भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि हरियाणा में 12 सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम रहा था, जिनमें से 6 सीटें तो कांग्रेस ने जीती थी। इतना ही नहीं, भव्य बिश्नोई, ज्ञानचंद गुप्ता, जेपी दलाल, दूड़ाराम, सुभाष सुधा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर रोहतक में मुनीश ग्रोवर व बलवंत सिंह जैसे भाजपा के उम्मीदवार भी बहुत कम अंतर से हारे थे। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी से सवाल किया कि कांग्रेस ने हरियाणा में कम अंतर से जो सीट जीती है, हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस ने जो सरकार बनाई है, क्या वह वोट चोरी से बनाई है? भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी हार को छुपाने के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल देश विरोधी लोगों के टूल किट से भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, जिसमें वह कभी सफल नहीं होंगे। What is being done is being taken from you. You are being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this, and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. She's a Brazilian model. 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories: duplicate voters,
5,21,000. Invalid addresses 93,000. Bulk voters 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage. One house, 500 voters. BJP leader, house number 150. 66 voters living in his house. 66 people do not live in his house. BJP Vice Chairman Zilla Parishad Palwal. He's allowed to have 66 voters on the list by saying they're in his house. Forget him. Let's go to house number 265. Like this in Haryana. 200 votes, 50 votes, 100 votes, 150 votes. Anybody can go and vote. महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में वोट चोरी से सरकार बनाने के राहुल गांधी के आरोपों या फिर भाजपा द्वारा विदेशी टूल किट से राहुल गांधी में देश में अराजकता फैलाने के आरोपों में से किसके आरोप सही हैं, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच्चा है, दोनों में से कौन सही और कौन गलत है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।